कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कक्षा 6 में गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं और गणित के अंदर हमने नया अध्याय अनुपात और समानुपात को शुरू किया था, तो उसके बारे में कल हमने सवाल किए थे। आज आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, इस ध्यान से देखना है और समझना है और इनका अनुपात याद करना है। देखिए, प्रश्न है कि एक वर्ष में सीमा 1,50,000 रुपये कमाती है। कितना कमाती है? 1,50,000 और 50,000 रुपये की बचत करती है। तो आपको अनुपात ज्ञात करना है कि सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का। दूसरा पॉइंट है सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का। इन दो बिंदुओं का आपको अनुपात ज्ञात करके बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमें प्रश्न के अंदर दे रखा है उसको देखना है। सबसे पहले सीमा, एक वर्ष में कमाती है। एक वर्ष की आय, ऐसे लिखते थे, एक वर्ष की आय 1,50,000 रुपये। अब वो देखो बचत कितनी कर रही है? 50,000 की। सीमा की बचत ₹50,000। एक वर्ष की आय 1,50,000 रुपये, सीमा की बचत 50,000 रुपये। तो सीमा द्वारा किया गया व्यय, सीमा द्वारा किया गया व्यय, तो हम क्या करेंगे? 1,50,000 में से 50,000 रुपये घटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा केवल 1,00,000 रुपये। और ये 1,00,000 रुपये उसका क्या है? व्यय। कमाया कितना? 1,50,000। बचत कितनी की? 50,000। तो उसके पास बचा कितना? तो सीमा द्वारा तय किया गया सीमा द्वारा किया गया व्यय 1,00,000। अब इन तीन बिंदुओं के आधार पर आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, इनका अनुपात आपको याद करना है। तो देखिए, पहला पॉइंट था आपका कि सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत। तो इसका हल हम करेंगे। सबसे पहले क्या पूछा इसने? सीमा द्वारा किया गया व्यय, तो हम एक तरफ तो लिख देते हैं व्यय, फिर अनुपात का चिन्ह, फिर उसकी बचत, तो एक तरफ हमने लिख दिया बचत। अब देखिए व्यय कितना कर रही है वो? 1,00,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 1,00,000। अनुपात, फिर बचत कितनी कर रही है वो? 50,000, हमने लिख दिया 50,000। तो हाँ, आपको पता है कि इसके अंदर आप भाग के द्वारा एक निकालेंगे। देखिए, रुपये से रुपये कट गया, कितने जीरो है? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो कट गए आपस में। अब संख्या बची हमारे पास 10:5। अब ये 10 और 5 को आपको एक ही पाड़े से भाग लगाना है, तो 5 का भाग लग रहा है। देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी इसका अनुपात आया 2:1। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 2 रुपये खर्च करती है तो 1 रुपये बचाती है। 2 रुपये खर्च करती है तो 1 रुपये वो बचाती है।
तो इसका व्यय का और बचत का जो रेशियो हो गया यानी अनुपात हो गया वो हुआ 2:1। अब इसी प्रकार से आपको पॉइंट नंबर बी ये कह रहा है सीमा द्वारा की गई बचत। सीमा द्वारा की गई बचत और सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का और उसके द्वारा किए गए व्यय का। तो सबसे पहले बचत रेशियो, फिर व्यय, बचत और व्यय। ये देखिए इसका उल्टा हो गया पूरा। अब बचत कितनी कर रही थी वो 50,000 रुपये और व्यय कितना किया 1,00,000 रुपये। अब वही बात रुपये से रुपये भाग लगा दिया हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 संख्या रह गई हमारे पास 5:10 5:10। अब वही 5 का 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर वो 1 रुपये बचत करती है तो खर्च कितना करती है 2 रुपये। तो ये जो मेथड है ये है आपके अनुपात। तो आज इस सवाल को देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने आप करने का अभ्यास कीजिए। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं, हम आपको वापस इसी सवालों को हल करने का अभ्यास करवाएंगे। धन्यवाद।